बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको बता दूं कि एजुकेशन में जो भी हमने मॉडल पेपर में बताया था हू बहू लगभग 100% एकदम से मॉडल पेपर आपका छप चुका है। तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। मात्र एक दो मॉडल पेपर आप देख लेते हमारे सारे के सारे प्रश्न वही। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी मॉडल पेपर आप उठा करके देखिएगा तो लगभग सब के सब प्रश्न आपके यहीं से आए हुए हैं। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मैं पेपर दिखाने का प्रयास करूँगा। बाकी अपना दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप सभी को पता होगा। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हमने डाल दिए हैं, मॉडल पेपर को सॉल्व भी करवाया है। और आप देखिएगा कि और तमाम प्रकार के वहाँ पर सब्जेक्ट होती रात के 8 बजे 9 बजे। पॉलिटिकल साइंस के भी 8 बजे से क्लास आपकी चलेगी, तो वो सब भी देख लीजिए आप सभी लोगों के। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, सेकंड मतलब कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का, और उसी का पेपर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। 2022 का पेपर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। देखिए मेजर क्वेश्चन पेपर है एजुकेशन का, पेपर कोड ये फलाने दिया हुआ है, फला फला। डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया एजुकेशन सिस्टम, यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है डेवलपमेंट, उसका विकास वगैरह जो हुआ कैसे हुआ इसके बारे में हमने विस्तार से बताया ऑलरेडी। क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं हमारे सामने भारतीय शिक्षा के विकास में उसको भी बताया, और किस प्रकार से विकास हुआ है, किस क्रम में विकास हुआ है उस क्रम को भी पूरा हमने समझाया है। तो कहीं से आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो अलग से आया हुआ हो। आप दो मॉडल पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप दोनों को देखिएगा। लगभग सारे के सारे प्रश्न वहीं से आए हुए हैं, और मैंने इससे पहले क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाता उस चैनल पर, एक क्वेश्चन पेपर और होगा तो वो भी देख लीजिएगा। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 के होते हैं। अटेम्प्ट कह रहा कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिएगा। सेक्शन ए कह रहा है आपसे, यानी खंड आ कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। और आपको 10 नंबर का 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न है, 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। कहाँ से 20 नंबर मिल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों आपको? यहीं से, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि व्हाट इज़ प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में हमने विस्तार से बताया था। प्री प्राइमरी माने यानी कि जब बच्चा जो होता है कहीं ना कहीं पे बहुत छोटा होता है, सबसे शुरुआती शिक्षा से पहले भी, यानी कि जो नर्सरी केजी वगैरह होता है, एलकेजी यूकेजी, उसी को पूर्व प्राथमिक कहते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा करी है। अगला प्रश्न है फोकस ऑन गोखले बिल्स, गोखले बिल के बारे में भी हमने बताया है, उस पर प्रकाश डाला, आप देख लीजिएगा मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा उसको भी। अगला प्रश्न है थ्रो लाइट ऑन वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन, वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हमने चर्चा करी है, इसके बारे में विस्तार से समझाया है, इसके उद्देश्यों को भी समझाया। अगला प्रश्न है फोकस ऑन द फर्स्ट जो है चैप्टर फर्स्ट चार्टर एक्ट 1813, यानी 1813, यानी कि 1813 का जो आज्ञा पत्र है उस पर प्रकाश डालिए। 1813 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र है इसको विस्तार से हमने कल ही समझाया था आपको, आप लोगों ने देखा होगा, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न फंसे हुए होंगे। वैसे या कि पेपर में तो मैं करवा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है पेपर में आप देख ही पा रहे होंगे। अगला प्रश्न, राइट द एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्यों को लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैंने खूब कूट कूट करके सबसे पहला प्रश्न यही बताया था हर मॉडल पेपर का, आप देख लीजिए आ गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन, यानी कि जो प्रतिभा पलायन है। मैंने बार बार प्रतिभा पलायन पर चर्चा करी है, विस्तार से प्रतिभा पलायन को समझाया भी है कि जब हमारे देश से क्या होता है कि जब हम उसको किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने देश में नहीं रख पाते तो कोई दूसरा देश क्या करता है, वो उसको बुला लेता है और प्रतिभा हमारी यहाँ से क्या कर जाती, पलायन कर जाती थी। इसके बारे में हमने विस्तार से आपको समझाया था, आप लोगों ने इसको भी देखा होगा। तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आप दिखा सकते हो जो कि मैंने ना बताया हो, सारे के सारे प्रश्न आप देखिएगा आए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के पास। प्रश्न है कि व्हाट इज़ वर्धा योजना, वर्धा योजना क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्धा योजना के बारे में हमने विस्तार से बताया था, इसकी मुख्य बातों को भी समझाया था, गांधी जी के द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई, इन सभी चीज़ों पर भी चर्चा करी थी, और क्या क्या बातें होती, संस्तुतियाँ, सभी के बारे में बताया। अगला प्रश्न था
थोरोलाइट ऑन वुड्स डिस्पैच यानी वुड का जो घोषणा पत्र था उस पर प्रकाश डाली। इसके बारे में भी मैंने वुड के घोषणा पत्र पर चर्चा करी है। इसके अलावा आगे देखिएगा व्हाट इज़ एलिमेंटरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में भी मैंने बताया था, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा और आगे देखिएगा थोरोलाइट ऑन हंटर कमीशन यानी हंटर आयोग पर प्रकाश डाली, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। और इस सभी प्रश्नों का सबसे अच्छी बात यह है कि सभी के सभी प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए हैं ये सब हमारे मॉडल पेपर में हूबहू एक दिन पहले ही हमने आपको दिखा दिया था। और जो भी हमारा मॉडल पेपर देखेंगे लगभग सारे के सारे प्रश्न आप देखिएगा सब फंस गए हैं। ओके, आगे समझिएगा। सेक्शन बी, नोट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स, 7 गुणे 5 इज इक्वल टू 35 यानी कि 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको 35 नंबर मिलेगा। किन्हीं अच्छा कॉपी कैसे लिखे इसको लेकर के भी हमने उस पर वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 7 × 5 = 35, ये बात तो है मैंने बता ही दी। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाई फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है। हमने छनाई के सिद्धांत के बारे में आपको समझाया था ना कि जिस प्रकार से छनाई का सिद्धांत है इसको हमने दूसरी भाषा में समझाया था आपको, फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्टर माने क्या होता है, छानना। हमने इसका एक और हिंदी शब्द है उसके बारे में आपको बताया था, और अंग्रेजी में फिल्ट्रेशन के बारे में चर्चा करी थी। और फिल्ट्रेशन के बारे में बताया था कि जब क्या होता है किसी उच्च वर्ग के प्राणी को शिक्षा दी जाती है और कहा जाता है कि बाकी शिक्षा अगर दे मतलब कि शिक्षा उच्च वर्ग को अगर हम दे ले जाएंगे तो छोटे छोटे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन तक पहुंच जाएगी। जिस प्रकार से छन्नी से क्या होता है, ऊपर पानी डालते हो नीचे नदी पहुँचते पहुँचते सभी तक जो है पानी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये था, ये खैस करके अंग्रेजों ने इसको लागू किया था। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिए ये उतना ज़्यादा फेमस या कहीं ना कहीं पे जो है प्रासंगिक नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, थोरोलाइट ऑन कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग पर प्रकाश डालिए। इस पर भी हमने चर्चा करी, पूरा प्रकाश डाला है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। जो यूनिवर्सिटी कमीशन है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन विश्वविद्यालय आयोग है, उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया है। आगे देखिएगा, प्रश्न है थ्रोलाइट ऑन सैंडलर कमीशन, सैंडलर आयोग पर प्रकाश डालने को लेकर के भी हमने प्रश्न रखा है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू नो अबाउट मुदालियर कमीशन, मुदालियर आयोग के बारे में भी हमने आपको बताया है मॉडल पेपर में। आप सारे के सारे प्रश्न के उत्तर देख सकते हो हमारे मॉडल पेपर के माध्यम से। अभी आप विजिट करिएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में हर यूनिवर्सिटी के पेपर को यहाँ पर दिखाने का प्रयास, हर को सॉल्व करवाने का प्रयास, चूँकि मैंने एक पेपर सॉल्व करवा दिया है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, इसीलिए यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। बाकी मॉडल पेपर में हमने इन प्रश्नों के उत्तर बताएं तो सॉल्व करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। थ्रोलाइट ऑन राधा कृष्णन कमीशन, देखिए राधा कृष्णन आयोग पर प्रकाश भी, इस पर भी मैंने डाला है। हर आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था। और सर्व आयोग पूछा गया, व्हेन वाज कोठारी कमीशन फॉर्म डिस्कस यानी आयोग, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, विवेचना कीजिए, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। 9वां प्रश्न है कि व्हाट डू यू नो अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में आप क्या जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा में, ये प्रश्न भी हमने रखा था कि ये प्रश्न आएगा। देखिए सेक्शन सी के बारे में हम बताएं तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए जो लगभग 500 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न लगभग आपका 10 अंकों का है, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब 10 नंबर का एक प्रश्न 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा दीर्घ उत्तरीय का है कि व्हाट आर द केसेस ऑफ जो है प्री प्राइमरी स्कूल्स यूनी मतलब कि अनस्टेसिफैक्टरी सिचुएशन यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की असंतोषजनक परिस्थितियों के कारण कौन कौन से, यानी कि उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में आपको मेंशन करी थी, मैंने बताया भी था। अगला प्रश्न है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण की कौन कौन सी समस्याएं, इसके बारे में भी हमने बताया था। और क्वेश्चन पेपर में भी ये प्रश्न दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी आया था। अगला प्रश्न है थ्रोलाइट ऑन जो है अनएबिलिटी ऑफ टीचिंग मेथड इन प्री प्राइमरी स्कूल यानी पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सामग्रियों की अनुपलब्धता पर प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया प्रश्न था। हमें लगता है एकांगी ये प्रोफेसर जिसने भी बनाया है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन पर विशेष बल दे रहा है। देखिए हर एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के प्री प्राइमरी एजुकेशन से कहीं ना कहीं पे रिलेटेड पूछ रहा है।
आगे देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सजेस्ट द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। यानी माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, इन समस्याओं के समाधान का सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। ये 14 मतलब कि एक प्रकार से 4 प्रश्न में से पूछे गए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। पॉलिटिकल साइंस का भी क्लास आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका जो है रात के 9 बजे से चलेगा, 8 बजे से। तो आप लोग देखिएगा, अभी लाइव क्लास चलेगी। ओके, लगभग 2 घंटे की क्लास चलेगी। विस्तार से इसमें हम पॉलिटिकल साइंस की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं इनको आप ज़रूर करिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ओके, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा चैनल पर, नहीं तो सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। बहुत बहुत धन्यवाद।